हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है क्लास 11th के लिए सेट्स एक्सरसाइज 1.5 का। हम आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डील करेंगे। आज हमें फाइंड करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में। मतलब आज हमारी डीलिंग है कॉम्प्लीमेंट के साथ में। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। आपको एग्जांपल के साथ ही एक बार कंक्लूड करता हूं ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो सकें। एक सिंपल सा सेट ले रहा हूं, यूनिवर्सल सेट, क्वेश्चन सेकंड के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सभी नीचे आने वाले सेट्स को कंटेन करे। एंड कॉम्प्लीमेंट होता है इसका पूरक विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। जो मेजर सबसे बड़ा सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं और उसमें से जो एलिमेंट ए में नहीं है वो इसका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब होता है। तो देखिए आपके पास ए क्या है, ए बी सी, देन आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए एलिमेंट ए में मौजूद है, हम नहीं लेंगे। बी एलिमेंट मौजूद है ए में, वो भी नहीं लिया जाएगा। सी एलिमेंट वो भी छोड़ देंगे। अब यूनिवर्सल सेट का डी एलिमेंट ए में नहीं है, वो लेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है और अगर वो एलिमेंट ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। आप क्या लिखेंगे, डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, देन जी, देन एच। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू बनता है इसका। बी में क्या एलिमेंट है, डी ई एफ जी, ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स में से छोड़ दिए जाएंगे। सेकंड बी, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप देखिए ए एलिमेंट यू में है, बी में नहीं है, तो ए लिया जाएगा। बी एलिमेंट यू में है, बी में नहीं है, तो ये भी लिया जाएगा। उसके बाद सी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, बी में नहीं है, तो ये भी लिया जाएगा। उसके बाद डी बी में है, नहीं लेंगे। ई है, नहीं लेंगे। एफ बी सेट में है, वो भी नहीं लेंगे। जी वो भी बी सेट में है, नहीं लेंगे। एच नहीं है, वो लिखा जाएगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में लिए जाएंगे जो सेट में नहीं है। सी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट, सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ए सी में है, नहीं लेंगे। बी सी में नहीं है, आप लिखेंगे। डी, ए देख लिया हमने, बी देख लिया हमने। इसके बाद सी एलिमेंट सी में है तो नहीं लिखेंगे। डी एलिमेंट सी में नहीं है तो आप उसको लेंगे। उसके बाद ई है, नहीं लेंगे। एफ नहीं है, आप लेंगे। जी है, नहीं लेंगे। एच एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और सी में नहीं है तो आप एच भी लेंगे। यह सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट का। फोर्थ एफ जी एच ए, ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ए यूनिवर्सल सेट में है, डी में भी है तो आप नहीं लिखेंगे। बी नहीं है तो आप लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट में पहला एलिमेंट आएगा बी। सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है तो आप तीनों लिखेंगे। बी के बाद सी, के बाद डी, के बाद ई। एफ जी एच है, एफ जी एच यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स डी में हैं तो आप तीनों छोड़ देंगे। तो ए एफ जी एच हमने चार एलिमेंट यू से नहीं लिए डी कॉम्प्लीमेंट में, बाकी चारों एलिमेंट्स हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा करते हैं। अब देखिए इसीलिए मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं एडिशनल। आपके पास यू जो भी कोई सेट था, अब मुझे लिखना है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं कॉम्प्लीमेंट में जो इस सेट में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू यू, आपने वो लिखने हैं। तो वो तो सारे एलिमेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, कुछ भी नहीं आएगा। तो वो कहलाता है
5। 5 में कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि u के सारे एलिमेंट u में हैं, तो u का कॉम्प्लीमेंट 5। अब देखते हैं 5 माने कुछ भी नहीं, खाली सेट। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जब नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट यहां पर आएंगे, तो 5 कॉम्प्लीमेंट हमेशा हुआ करेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 to 9, A 1 2 3 4, B 2 4 6 8, C 3 4 5 6. Then you have to find A complement, B complement, A union C complement. तो पहले हम A complement फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू U। फर्स्ट पार्ट A complement, A में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो आप U में से 1 2 3 4 नहीं लेंगे, आप लेंगे 5 6 7 8 9। तो आप लिखेंगे A complement इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड 9। सेकंड, आप B कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास? B कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले B को देखते हैं। B में है 2 4 6 8, सारे इवन नंबर। तो U की रिस्पेक्ट में क्या नहीं है? 1 3 5 7 9। आप लिख देंगे 1 3 5 7 एंड 9। ये आपका बनेगा B कॉम्प्लीमेंट। नाउ A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो पहले A यूनियन C लिखना पड़ेगा हमको। थर्ड के लिए आप सबसे पहले लिखिए A यूनियन C। A यूनियन से क्या होता है? A के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक साथ एक ही सेट में लिखते हैं, और अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है दैट विल बी रिटन ओनली वंस, एक ही बार लिखा जाएगा। A यूनियन C, A में 1 2 3 4, C में 3 4 5 6। तो पहले आप 1 2 3 4 लिख लीजिए A के। 1 2 3 4। C के एलिमेंट आप देखिए, C में 3 4 5 आ चुका है, 3 4 5 हम A में कवर कर चुके, तो आप लिखेंगे 5 एंड 6। अब A यूनियन C एक सिंगल सेट बन गया हमारे पास, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू U। दैट विल बी A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये वाले एलिमेंट्स आप छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या बचा? 7 8 9। तो A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 7 8 एंड 9। प्रोसीड करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो आप सबसे पहले A यूनियन B लिखिए। A यूनियन B मीन्स पहले A के एलिमेंट्स लिख लीजिए, 1 2 3 4। B में क्या है जो बच गया? 2 ऑलरेडी कवर्ड, 4 ऑलरेडी कवर्ड, बचे 6 8। तो आप 6 और 8 लिख दीजिए। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 कवर है, 5 नहीं आया, 6 कवर है, 7 नहीं आया, 9 नहीं आया, तो 5 7 एंड 9। आप लिखेंगे 5 7 एंड 9। ये होगा आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट की तरफ, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, हम इसको यहां पर समझते हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने समझाया 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट फिर से यूनिवर्सल सेट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो 5 था, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन आया था? यूनिवर्सल सेट। तो जब एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, वही सेट खुद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A में 1 2 3 4 है, तो A का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 5 6 7 8 9। अब यहीं पर हम देखें एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाले एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू U, तो 5 6 7 8 9 नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा? 1 2 3 4, वो तो A है। तो यहां से हमको पता लगता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज सेट
इटसेल्फ, वो ए ही आएगा। सिक्स्थ पार्ट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का मतलब क्या होता है? वी हैव टू एलिमिनेट दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सी फ्रॉम बी। बी में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में है। देखिए बी क्या है? 2 4 6 8। सी क्या है? 3 4 5 6। क्या 3 यहां पर है? नहीं। 4 यहां पर है, हटा दीजिए, ऐसे कट। 5 है? नहीं। 6 है, कट। जो एलिमेंट यहां पर एक्स्ट्रा है हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वी हैव टू एलिमिनेट ओनली द एलिमेंट्स ऑफ सी विच आर प्रेजेंट इन बी, दैट विल बी आर बी माइनस सी। तो हमारे पास सबसे पहले बी माइनस सी क्या आता है? 2 and 8। और 2 and 8 का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, वो कौन है? U 1 to 9। तो अब ये वाले एलिमेंट्स हटा दीजिए। 2 और 8 हम छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ दिया, 3 4 5 6